गांधी जी द्वारा सन 1918 में चलाया गया चंपारण और खेड़ा सत्याग्रह भारत में उनके आंदोलनों की शुरुआत थी और इसमें वे सफल रहे। ये सत्याग्रह ब्रिटिश लैंडलॉर्ड के खिलाफ चलाया गया था। इन ब्रिटिश लैंडलॉर्ड द्वारा भारतीय किसानों को नील इंडिगो की पैदावार करने के लिए जोर डाला जा रहा था और इसी के साथ हद तो यह थी कि उन्हें यह नील एक निश्चित कीमत पर ही बेचने के लिए भी विवश किया जा रहा था और भारतीय किसान ऐसा नहीं चाहते थे। तब उन्होंने महात्मा गांधी की मदद ली। इस पर गांधी जी ने एक अहिंसात्मक आंदोलन चलाया और इसमें सफल रहे और अंग्रेजों को उनकी बात मानना पड़ी। इसी वर्ष खेड़ा नामक एक गांव जो गुजरात प्रांत में स्थित है, वहां बाढ़ फ्लड आ गई और वहां के किसान ब्रिटिश सरकार द्वारा लगाए जाने वाले टैक्स भरने में असक्षम हो गए। तब उन्होंने इसके लिए गांधी जी से सहायता ली और तब गांधी जी ने असहयोग नॉन कोऑपरेशन नामक हथियार का प्रयोग किया और किसानों को टैक्स में छूट दिलाने के लिए आंदोलन किया। इस आंदोलन में गांधी जी को जनता से बहुत समर्थन मिला और आखिरकार मई 1918 में ब्रिटिश सरकार को अपने टैक्स संबंधी नियमों में किसानों को राहत देने की घोषणा करनी पड़ी। सन 1919 में गांधी जी को इस बात का एहसास होने लगा था कि कांग्रेस कहीं न कहीं कमजोर पड़ रही है, तो उन्होंने कांग्रेस की डूबती नैया को बचाने के लिए और साथ ही साथ हिंदू मुस्लिम एकता के द्वारा ब्रिटिश सरकार को बाहर निकालने के लिए अपने प्रयास शुरू किए। इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए वे मुस्लिम समाज के पास गए। खिलाफत आंदोलन वैश्विक स्तर पर चलाया गया आंदोलन था जो मुस्लिमों के कैलिफ के खिलाफ चलाया गया था। महात्मा गांधी ने संपूर्ण राष्ट्र के मुस्लिमों की कॉन्फ्रेंस ऑल इंडिया मुस्लिम कॉन्फ्रेंस रखी और वे स्वयं इस कॉन्फ्रेंस के प्रमुख व्यक्ति भी थे। इस आंदोलन ने मुस्लिमों को बहुत सपोर्ट किया और गांधी जी के इस प्रयास ने उन्हें राष्ट्रीय नेता, नेशनल लीडर बना दिया और कांग्रेस में उनकी खास जगह भी बन गई। परंतु सन 1922 में खिलाफत आंदोलन बुरी तरह से बंद हो गया और इसके बाद गांधी जी अपने संपूर्ण जीवन हिंदू मुस्लिम एकता के लिए लड़ते रहे, परंतु हिंदू और मुस्लिमों के बीच दूरियां बढ़ती ही गईं।